तो हमने ज्ञान रंजन की प्रतिनिधि कहानियाँ बताई। तो ज्ञान रंजन का जीवन परिचय हमने बताया कि जन्म जो है 21 नवंबर 1936। जन्म स्थान क्या है? अकोला, महाराष्ट्र। सुपरिचित स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामनाथ सुमन के पुत्र हैं। जीविका के लिए अध्यापन और साथ ही हिंदी की बहुचर्चित साहित्यिक पत्रिका जो है पहल का प्रकाशन और संपादन किया। तो जन्म जो है 21 नवंबर 1936 में। जन्म स्थान जो है अकोला, महाराष्ट्र। सुपरिचित स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामनाथ सुमन के क्या थे? तो ये श्री रामनाथ सुमन के पुत्र थे। जीविका के लिए अध्यापन और साथ ही हिंदी की बहुचर्चित साहित्यिक पत्रिका जो है पहल का इन्होंने प्रकाशन संपादन किया था। तो पहल पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन और संपादन किया। समकालीन हिंदी कथाकारों की 7वें दशक में उभर कर आई पीढ़ी के अग्रगण्य कथाकार, मनुष्य के सामाजिक संबंधों की आलोचनात्मक पड़ताल करते हुए मानवीय अनुभव के उत्स तक ले जाने वाली रचनात्मक संवेदना के लिए बहुचर्चित विभिन्न कहानियाँ अंग्रेजी, जर्मन तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुदित ग्रोव प्रेस, न्यूयॉर्क द्वारा कहानियों पर फिल्मांकन की योजना। एक महत्वपूर्ण हिंदी कहानीकार के नाते एशियन स्टडीज़ के अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल, जनवादी नाटकों के मंचन में विशेष रुचि, प्रगतिशील साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय और रचनात्मक हिस्सेदारी। प्रकाशित पुस्तकें हैं फैंस के इधर और उधर, यात्रा है, सपना नहीं तथा क्षणजीवी। कहानी संग्रह है। तो फैंस के इधर और उधर, यात्रा है, सपना नहीं तथा क्षणजीवी, ये क्या है? कहानी संग्रह है। इनकी रचना की बात करेंगे तो अमरूद का पेड़ है रचना, पिता है, छलांग है, हास्य रस है, रचना प्रक्रिया, अनुभव, संबंध, फैंस के इधर और उधर, यात्रा, घंटा, बहिर्गमन। तो अमरूद का पेड़, पिता और छलांग, हास्य रस, रचना प्रक्रिया, अनुभव, संबंध, फैंस के इधर और उधर, यात्रा, घंटा, बहिर्गमन। ये सभी रचनाएं किसके हैं? तो ज्ञान रंजन की रचनाएं हैं कि अमरूद का पेड़, पिता और छलांग, हास्य रस, रचना प्रक्रिया, अनुभव, संबंध, फैंस के इधर और उधर, यात्रा, घंटा और बहिर्गमन। ज्ञान रंजन की बात करेंगे तो प्रगतिशील कथा साहित्य में ज्ञान रंजन की कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संग्रह में उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ शामिल हैं जो हमारे जीवन के अनेकानेक विरूपताओं का खुलासा करती हैं। इसके लिए ज्ञान रंजन अक्सर जो है पारिवारिक कथा फलक का चुनाव करते हैं, क्योंकि परिवार ही सामाजिक संबंधों की प्राथमिक इकाई है। इसके माध्यम से वे उन प्रभावों और विकृतियों को सामने लाते हैं जो बुर्जिया संस्कारों की देन है। इन्हीं संस्कारों वश प्रेम जैसा मनोभाव भी हमारे समाज में या तो रहस्यमूलक है या भोगवाचक। ऐसी कहानियों में किशोर प्रेम संबंधों से लेकर उनकी प्रौढ़ परिणति तक के चित्र उकेरते हुए ज्ञान रंजन अपने समय की समूची स्थिति पर टिप्पणी करते हैं। मनुष्य के स्वातंत्र्य पर थोपा गया नैतिक जड़वाद या उसे अराजक बना देने वाला आधुनिकतावाद समाज के लिए दोनों ही घातक और प्रतिभागी मूल्य हैं। वस्तुतः आर्थिक विडंबनाओं से घिरा जो है मध्य वर्ग सामान्य जन से न जुड़कर जिन बुराइयों और भटकाओं का शिकार है, ये कहानियाँ उसका जो है अविस्मरणीय साक्ष्य पेश करती हैं। ये कहानियाँ क्या करती हैं? उसका स्मरणीय साक्ष्य उसका स्मरणीय क्या करती हैं? अविस्मरणीय साक्ष्य पेश करती हैं।